बराबर 3 अनुपात 5 दिया है, ठीक है। तो हमें एक्स वाई जेड निकालना है अनुपात में, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड लिख देंगे, ये हमारा सबसे शॉर्ट ट्रिक है अनुपात निकालने का। देखिए एक्स अनुपात वाई बराबर कितना दिया है, 4 अनुपात 3 दिया है, तो एक्स के जगह में हम लोग 4 लिखेंगे, वाई के जगह में हम लोग लिखेंगे 3। अब ये वाला लाइन खत्म हो गया, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि y अनुपात z क्या है, तो y की जगह में हम लिखेंगे 3, लेकिन यहाँ पे नीचे में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 लिख दिए। अब z की जगह में क्या लिखना है, 5 लिखना है, तो हमें इस ऊपर में नहीं लिखना है, जिस लाइन में आप y का लिख रहे हैं उसी लाइन में आपको z का ही लिखना है। ये हो गया 5। अब देखिए यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे ब्लैंक है, तो इसे भरने के लिए क्या करना होता है, हमें लेफ्ट साइड देखना होता है और राइट साइड देखना होता है, ठीक है। तो देखिए इसके पीछे कुछ नहीं है, तो इसके आगे क्या है, 3 है, तो इसे आप 3 लगा देंगे यहाँ पे। और इसके पीछे में क्या है, ये 3 है, तो यहाँ पे आप लोग 3 लगा देंगे, ठीक है। ऊपर नीचे नहीं देखना है, हमें लेफ्ट देखना है और राइट देखना है। तो अब सीधे सीधा इसका आप गुणा कर देंगे। 5 से कितना हो गया, ये हो गया 15, 3 किया कितना हो गया 9, और 4 क्या हो गया 12, ठीक है। ये अनुपात में आ जाएगा सब। तो अब ये कट रहा है तो इसे काट के देखते हैं, ये 3 से कटेगा, 4 तिया 12, ये 3 तिया 9 और 5 तिया 15, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया है। तो चलिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 1800 रुपए को ए और बी में 7 अनुपात 2 में बांटिए, ठीक है। तो देखिए कितना है, 1800 रुपए है और कितना बांटना है, हमें 7 और 2 अनुपात में हमें बांटना है। तो देखिए ये 7 अनुपात 2 में हमें किसे बांटना है, हमें बांटना है 1800 रुपए को, ठीक है। एक ए और बी 2 आदमी हैं जिसे 7 अनुपात 2 में हमें 2 भागों में इसे 1800 को बांटना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे जोड़ लेंगे, 7 और 2 कितना हो गया 9, मतलब 9वां भाग को हमें 1800 रुपए में बांटना है, ठीक है। तो पहला हो गया, एक बराबर कितना हो जाएगा 1800, बटा में कितना आ जाएगा 9। अब इसे काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये 200, ठीक है। पहला भाग में कितना आएगा, ये 200 रुपए आएगा, ठीक है। शुरू भाग में बांटेंगे या तो एक अनुपात में बांटेंगे तो ये 200 रुपए आएगा। तो देखिए यहाँ पे 7 अनुपात में बांटना है, तो 7 गुणित 200 करेंगे तो कितना आएगा 1400 रुपए, ठीक है। और 2 है, दूसरा अनुपात में बांटेंगे, 2 गुणित 200 कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 400 रुपए। मतलब ए को कितना रुपए मिल रहा है, ए को मिल रहा है 1400 रुपए और बी को मिल रहा है 400 रुपए, ठीक है। ये आपका आंसर है। अगर आपको इसे सिद्ध करना है या सही आंसर आया है या नहीं देखना है, तो इन दोनों को आप आपस में जोड़ सकते हैं। तो 14 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1800 रुपए, मतलब ये आंसर आपका राइट है। तो इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, मैथ्स के रिजल्ट करते रहिए।